नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके YouTube चैनल मारवाड़ स्टडी में आपका साथी प्रमोद एक बार फिर से आपके सामने हाजिर। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा चल रहा था प्रतिशत। आज प्रतिशत में पाठ नंबर 4 लेके आया हूँ मैं आपके सामने। अगर पीछे 3 वीडियो आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो 3 देख लें। मैं एक सवाल लेके आया हूँ आपके सामने। एक पहले सवाल को पढ़िए कि राकेश की सैलरी 630 रुपये से बढ़कर 700 रुपये हो जाती है, तो राकेश की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? क्या हुई है? वृद्धि। प्यारे विद्यार्थियों, एक वृद्धि होती है और एक कमी होती है। वृद्धि कब होती है और कमी कब होती है? कोई भी वस्तु हम कम रुपए में लाके ज़्यादा रुपए में बेचते हैं तब तो हमारे को क्या होती है? लाभ मिलता है। लाभ को हम क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं। और कोई वस्तु हम ज़्यादा रुपए से लाके कम रुपए में बांटते हैं तो हमें क्या होती है? कमी, जिसे बोलते हैं क्या हम? हानि। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? हानि। तो लाभ का सूत्र भी क्या है? क्रम मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और हानि बराबर क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये तो आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। हम डायरेक्ट इस सवाल पर फोकस करेंगे। सवाल ये कह रहा है कि राकेश की सैलरी पहले तो थी 630 रुपये, फिर 630 से बढ़ी है। क्या हुई है? बढ़ी है। इसका मतलब उसको क्या लाभ मिल रहा है? 630 रुपये से 700 रुपये हो गई है। तो आप बताओ राकेश की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कोई बात नहीं, लिख दो पहले। 630 से 700 कितने की वृद्धि हुई है? 70 रुपये। कितने की हुई है? निकाल लो। 630 700 में से 630 घटाओ, कितने आएंगे? 70। फिर किससे बढ़ रही है? 630 से बढ़ रही है, बट्टा 630 गुणा 100। 100 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? प्रतिशत निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रतिशत निकाल रहे हैं। 0 से 0 गया, 7 से 7 नमा 63 बराबर 100 में 9 का भाग दे दो। कितने बार गया? 9 नमेरी 99। 11 सही 1/9 प्रतिशत की क्या हुई है? वृद्धि हुई। क्या हुई है? वृद्धि। आपके ऑप्शन में 11 सही 1/9 की वृद्धि भी लिखा होगा और कमी भी लिखा होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 11 सही 1/9 वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि। फिर अगला सवाल, चलो दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि एक टीवी सेट की कीमत 500 रुपये की बढ़ोतरी होती है तो कीमत बढ़कर कितनी हो जाती है? 10,500 रुपये हो जाती है। तो टीवी सेट की कीमत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? क्या पूछ रहा है? वही सेम बात है, बढ़ोतरी हो या वृद्धि हो। बढ़ोतरी हुई है तो क्या हुआ? उसकी वृद्धि हुई है, उसको लाभ भी हुआ है। तो बताओ, ये पूछ रहा है कि एक टीवी की सेट की पहले थे 500 रुपये। क्या थे? 500 रुपये थे। 500 रुपये 500 रुपये की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी होने के बाद में 10,500 रुपये हो जाते हैं। तो टीवी सेट की कीमत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? इसका मतलब ये पूछ रहा है कितना कि 500 रुपये बढ़ोतरी कितनी हुई है? बढ़ोतरी 500, मतलब बढ़ोतरी 500 हुई। इसका मतलब पहले कितने रुपए थे? 10,000 थे भाई। 10,500 रुपये हुए। इसका मतलब पहले कितने रुपए थे? 10,000 थे, तभी तो 500 बढ़े। तो लिख दो 500 बट्टा कितने की बढ़ोतरी हुई है? 500 की। और पहले कितने थे? 10,000। कितने थे? 10,000 गुणा परसेंट निकाल रहे हैं 100। आई बात समझ में? 1 2 3 4 4 जीरो से 4 जीरो कट गए। पीछे क्या बचे? 5%। 5% की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। 5% की क्या हुई है? बढ़ोतरी। एक बार फिर से सवाल समझ लीजिए कि 10,500 रुपये थे। क्या थे? 10,500 रुपये
हुए, अभी हुए, पहले नहीं थे, पहले पता नहीं कितने थे, हमारे को पता नहीं है। पहले 10,000, अभी 10,500 रुपये हुए। ये बोल रहा है कि इसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब ये पहले कितने रुपए थे? 10,000 रुपये थे। 10,000 रुपये थे तभी 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई, तभी तो 10,500 रुपये हुए। तो 500 बट्टे पीछे के पैसे 10,000 इंटू 100, 4 जीरो कट गए, पीछे बचे 5% की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। चलो अगला तीसरा सवाल। चलो विद्यार्थियों, तीसरा सवाल देखो आप। दो संख्याएं किसी तीसरे संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% के बराबर है, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत बराबर। मान लो ये आपके वनरक्षक में सवाल आ गया है कि दो संख्याओं की तुलना कर रहा है। किसकी? दो संख्या की तुलना कर रहा है और तीसरी संख्या ज्ञात करने को बोल रहा है। क्योंकि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% के बराबर है, तो पहली संख्या 20, पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी है? 25, क्या करे? प्रतिशत बोल रहा है, इंटू 100। बिल्कुल 25 के कितने हो गए? 25 के 100 और 20 गुणा 4 बराबर कितने हो गए? 80%। तीसरी संख्या क्या? 80% के बराबर है। चलो अगला चौथा सवाल। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? क्या पूछ रहा है? यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, क्या पूछ रहा है? 20% अधिक है। अधिक है तो मतलब 100 में से 100 में 20 ऐड कर दो। अधिक पूछे तो ऐड कर दो, अगर वहाँ कम पूछे तो 100 में से 20 घटा दो। कितने हो गए? 120 गुणा परसेंट निकाल दें तो 100। 0 से 0, 2 से 12 6 बार, 6 से 50 बट्टे 3 दे दो। 50 में 3 का भाग दो, इधर दे दो साइड में। 50 में 3 का भाग दे दो। 3 ने कम 3, 2, क्या उत्तर आया? 16 सही 3/2% क्या हुआ? कमी हुई है। क्या हुई है? कमी हुई है। आई बात समझ में? अगला एक सवाल और इसी के पढ़ो एक बार सवाल को। यदि x का मान y के मान से 25% कम है, क्या पूछा? अब की बार कम। पिछले सवाल में पूछा यहाँ अधिक है, अब की बार क्या पूछा? इसमें कम है। तो y के मान में कितना % अधिक है? y का मान, सॉरी क्या है सवाल था? चलो कुछ सवाल में मिस्टेक हो गई थी। यदि x का मान y के मान से 25% अधिक कम है, तो y का मान x के मान से कितना अधिक है? क्या बात कर रहा है ये? अब की बार कमी की हुई है। क्या हुई है? कमी की होती है तो क्या करते हैं? 100 में से घटाते। 25 बट्टा कितने की कमी हो रही है? 25% की। तो 100 में से 25 गए, पीछे कितने बचे? 75 गुणा क्या निकाल रहे? परसेंट निकाल रहे हैं, तो गुणा 100। 25 से 75 कितनी बार कटा? 3 बार। 100 बट्टा 3 बराबर कितने? 33 सही 1/3%। आई बात समझ में? ये एक बार आपकी क्या, आपने सोचा ये x ये y ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये मानना है। क्या है? मानना है। या इसकी जगह कोई भी नाम लिख देते हैं, राकेश। देखिए राकेश का मान मोहन के मान से, तो ये नाम है, कोई बात नहीं है। ये x और y क्या है? ये नाम बनाया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। तो मुझे आशा है कि आपको ये प्रतिशत मैंने जो समझाया बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो हंकाली बात है ही को ना कोने। वीडियो नहीं तो फैला दो, अपना साथी सब देखे, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक में शेयर करो।
शेयर करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के खाते शेयर करो। एक बार कुछ पल के लिए मैं मेरी विराम, कुछ पल के बाद मिलते हैं। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।